देसी पड़ताल में आज देखिए फांसी की सजा को कैसे माफ करते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को है सजा माफ करने की पावर? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल की पावर एक सी होती है? साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई-रेडियो इंडिया का खास कार्यक्रम देसी पड़ताल। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी के तख्ते पर झुलाया जाएगा। इस निर्णय के आते ही पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। लोग ये जानना और समझना चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन महिला है जिसे फांसी के तख्ते पर आजाद भारत में पहली बार लटकाया जाएगा। इससे पहले कि हम अपने देसी पड़ताल के खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए जानते हैं कि कौन है शबनम और क्या है उसकी सजा। गांव बावनखेड़ी, थाना हसनपुर, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश। ये पता है आज़ाद भारत में पहली बार फांसी के फंदे पर चढ़ने वाली शबनम अली का। पेशे से शिक्षक रहे शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम को गांव के ही 5वीं पास सलीम से प्यार हो गया, लेकिन उसके परिवार को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। घर वालों की नामंजूरी की वजह से शबनम का अक्सर उनसे झगड़ा होता था। इस दौरान शबनम सलीम के बच्चे की माँ बनने वाली थी। वह 2 माह की गर्भवती और उसे लगा कि अगर परिवार को इस बारे में पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और उसकी पिटाई अलग होगी। बस इसके बाद शुरू हुई इश्कियाँ जुनून की कहानी। 14 अप्रैल 2008 की वो रात जिसका भयानक मंजर आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है, जिसने लिखी तबाही की भयानक दास्तां। शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर परिवार को रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। 14 अप्रैल 2008 की रात को शबनम ने खाने में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाया और सबको परोस दिया। जब सभी बेहोशी की नींद में सो गए तो प्रेम में अंधी बेटी ने माता पिता और 10 माह के मासूम भतीजे समेत परिवार के तकरीबन 7 लोगों को गला काट कर मौत की नींद सुला दिया। इस पूरे घटना को अंजाम देने में उसने धारदार कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था। घटना से पूरे देश में तहलका मच गया। शबनम और सलीम की बेमेल इश्क की खुली दास्तां करीब 13 साल बाद फांसी के नज़दीक पहुंच गई है। बता दें कि महिला को फांसी देने के लिए मथुरा जेल में 150 साल पहले फांसी घर बनाया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक यहाँ किसी महिला को फांसी पर नहीं लटकाया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के मुताबिक अभी फांसी की तारीख तय नहीं है, लेकिन हमने तैयारी शुरू कर दी है। रस्सी के लिए ऑर्डर दे दिया है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम सलीम को फांसी दे दी जाएगी। हालांकि सलीम को फांसी कहां दी जाएगी अभी तक ये तय नहीं हो सका है। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना देसी पड़ताल का कार्यक्रम और जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके तहत वो सजा को यानी गुनाहों को माफ कर सकते हैं। साथियों, भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 के तहत सजा को माफ करने या उसको कम या अधिक करने का प्रावधान है, लेकिन इस क्षमादान को भारत के राष्ट्रपति गृह मंत्रालय की सलाह पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्षमादान कितने तरह का होता है और किस किस तरह के क्षमादान में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके तहत राष्ट्रपति लोगों को क्षमादान देते हैं। पहला है लघुकरण यानी कम्यूटेशन। इसके तहत सजा की प्रवृत्ति यानी नेचर को बदला जाता है, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। दूसरा है परिहार यानी रेमिशन। सजा की अवधि यानी टाइम को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष 6 माह में बदल देना। तीसरा है विराम यानी रेस्पाइट। विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण उनकी सजा को कम कर देना विराम यानी रेस्पाइट कहलाता है। प्रविलंबन यानी रेस्प्राइव। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया जाना। मान लीजिए कोई आपके देश के राष्ट्रपति हैं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए या किसी कारणवश बिजी हैं और उनके पास आप दया याचिका लगाते हैं। ऐसे में वो इसको रेस्प्राइव यानी प्रविलंबन में डाल देते हैं ताकि कुछ समय के लिए वो टल जाए। 5वां है क्षमा यानी पार्डन। पूरी तरह से किसी भी सज़ा को माफ़ कर देना। अगर आप अंडर ट्रायल में हैं तब भी राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो इस आर्टिकल के तहत पूरी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। साथियों, राष्ट्रपति की तरह ही प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को क्षमादान करने की पावर होती है। अनुच्छेद 161 यानी आर्टिकल 161 के तहत भारत के प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान करने की पावर है, लेकिन वो सीमित है और नियंत्रित है।
राज्यपाल राज्य के विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में ये शक्ति रखता है, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो क्षमादान पावर है उनमें यही अंतर है कि राज्यपाल मृत्युदंड को नहीं क्षमा कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास पूरी पावर होती है मृत्युदंड को क्षमा करने की। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित जरूर कर सकता है, दंड अवधि को कम और दंड का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन क्षमा करने की पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये था हमारा आज का देसी पड़ताल। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अपनी राय हमें अवश्य बताएं ताकि हमें आने वाले समय में अपने कार्यक्रम को और अच्छा बनाने में मदद मिल सके। शुक्रिया।